गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा के ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। दिव्य लेखनी का शीर्षक है निष्काम कर्म योगी संसार के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ नहीं बनता है। 7 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हैं, उन्होंने इस दिव्य लेख को लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अगले श्लोक का मतलब है, सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चितवाला हो। अगले श्लोक का अर्थ है, तू मेरे में निरंतर मनवाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब शंकाओं से तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा।
अगले का है, जो अहंकार का अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। आगे का है, हे अर्जुन, जिस कर्म को मोह से नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अगले में कहा, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपने माया से भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शक्ति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसके बाद लिखा है, भगवान ने उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सबको भ्रमाता हुआ अपनी इच्छा से चला रहा है। इस पर भी जीव माया के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानकर व्यर्थ में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्टि नहीं है। वह अपनी बुद्धि की चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर करता रहता है, परंतु जीवन भर की चेष्टाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और उसका मन अंत समय में भी सांसारिक लोगों की तरफ आकर्षित रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भारी कष्टों में फंसा हुआ है। इस युग में माया इतनी प्रबल हो चली है कि संसार में पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। जब तक जीव में सात्विक चेतना न आ जाए, उसका कर्ता भाव खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक प्राणी इस झूठे अहम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो जाता, उसको निष्काम कर्म योग की बात समझ में ही नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति, इस माया से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। एक मात्र हिंदू धर्म ही है जिसके संत में इस माया से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। सभी संतों ने एक मत से यही कहा है कि उस परम सत्ता से मिलने का रास्ता केवल संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। इस संबंध में संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सद्गुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। मीराबाई कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया मिलाए। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक जगत के गुरु बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सद्गुरु मिलना बहुत कठिन है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अगली दिव्य लेखनी का शीर्षक है, समन्वय किससे। इसमें गुरुदेव ने लिखा है, कलयुग के गुणधर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के शांति, प्रेम, सहयोग, अहिंसा, भ्रातृभाव, मानवता आदि के सिद्धांत जितने आज प्रभावहीन हुए हैं, अतीत में कभी नहीं हुए। विश्व के सभी धर्माचार्य शांति शांति की रट जितनी तेज करते हैं, अशांति उतनी ही तेजी से फैल रही है। अतः अब विश्व के प्रबुद्ध लोगों को धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन को तिलांजलि देकर शांत दिल दिमाग से मिल बैठकर सोचना होगा और इस प्रकार से मानवीय धर्म का स्वरूप प्रकट होकर विश्व के सामने आएगा। मात्र वही विश्व शांति का रक्षक होगा। विश्व भर के तथाकथित समन्वयवादी लोगों ने धर्म और संस्कृति की आड़ में विश्व में हिंसा, घृणा, द्वेष और शोषण ही फैलाया है। यह सत्य नहीं तो आज विश्व भर में धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन के कारण जितना नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी क्यों नहीं हुआ। संसार के सभी धर्मों की मान्यता है कि ईश्वर एक है और संपूर्ण विश्व के उस मानव उसी परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। फिर ईश्वर और धर्म के नाम पर विश्व में नरसंहार क्यों हो रहा है। आज विश्व की जो विस्फोटक स्थिति है, वह स्पष्ट संकेत दे रही है कि यदि धर्म और जाति
जाति के नाम पर जो नरसंहार हो रहा है नहीं रुका तो विश्व की कई संस्कृतियां खतरे में पड़ जाएंगी और उनका अस्तित्व तक बचना कठिन हो जाएगा। विश्व भर के तथाकथित समन्वयवादी लोगों ने धर्म और संस्कृति की आड़ में विश्व में हिंसा, घृणा, द्वेष और शोषण ही फैलाया है। यह सत्य नहीं तो आज विश्व भर में धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन के कारण जितना नरसंहार हो रहा है उतना पहले क्यों नहीं हुआ। हमारा वैदिक दर्शन स्पष्ट कहता है कि सर्व खल्विदम ब्रह्मा। ऐसे समन्वयवादी लोगों ने समन्वय की आड़ में विघटन ही किया है, अन्यथा संसार आज जिस विस्फोटक अशांति के दौर से गुजर रहा है नहीं गुजरता। धर्म में हिंसा का स्पष्ट अर्थ है वह धर्म पतन की तरफ बढ़ रहा है। द्वेष, हिंसा, घृणा और भय पर आधारित कोई भी धर्म अपने पतन को रोक नहीं सकता। ऐसे धर्म का प्रकाश जुगनू जैसा ही होता है। जितनी भी भविष्यवाणियां विश्व भर के भविष्य दृष्टाओं ने की है उनको ध्यान से देखने से तो एक ही सर्वमान्य तथ्य प्रकट होता है कि कलयुग के आरंभ होने के बाद से संसार में जितने भी धर्म प्रकट हुए हैं 21वीं सदी में उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आज संसार में स्वार्थांध लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि सच्चाई नजर ही नहीं आ रही है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ये कहते हैं, भोले भाले लोगों की भावनाओं को भड़काकर एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों को लड़ाकर निर्दोष लोगों का शोषण किया जा रहा है। समन्वय की बातें करने वाले चतुर चालाक लोग समन्वय की आड़ में धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है अगर उसमें सच्चाई होती तो अब तक उसके परिणाम मिलने आरंभ हो जाते। सच्चाई तो ये है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की आड़ में एक दूसरे के घर में सेंध लगाने का प्रयास ही किया जा रहा है। अगर यह असत्य है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान विश्व में भाईचारे का मधुर संबंध स्थापित करने में असफल क्यों हो रहा है। कटु सत्य तो यह है कि इस समय सांस्कृतिक आदान प्रदान मात्र एक कूटनीति है। मैं तो मानव मात्र में जो एक ही शाश्वत अविभाज्य सत्ता कार्य कर रही है उसी की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करवाने के लिए विश्व में निकला हूँ। आज विश्व में जितने भी धर्म जिस स्वरूप में चल रहे हैं मैं उस संकीर्ण दायरे में कैद होने को तैयार नहीं हूँ। मेरे मिशन का दार्शनिक ग्रंथ मनुष्य शरीर है। मैं मात्र इसी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ। अतः जब तक यह ग्रंथ संसार में रहेगा तब तक मेरा मिशन चलता ही रहेगा। मेरे रहने न रहने से इस मिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज हजारों शिष्यों को चेतन कर चुका हूँ। यह शक्ति उनमें से जो सबसे उपयुक्त होगा उसके माध्यम से अपना कार्य सुचारू ढंग से निरंतर चालू रखेगी। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। यह योगियों ने प्रकट कर दी है जिसे विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी, क्योंकि इसका उपयोग मात्र सृजन में ही हो सकता है, विध्वंस में नहीं। इसलिए मैं बिना किसी प्रकार के झिझक के हर धर्म और जाति के लोगों को दीक्षा दे रहा हूँ। एक एक व्यक्ति को दीक्षा देने से विश्व स्तर पर इस ज्ञान का प्रसार असंभव है। अतः मैं सामूहिक रूप से दीक्षा देता हूँ। जिस ज्ञान से हित अहित दोनों हो सकते हैं उसकी दीक्षा सोच समझकर देनी पड़ती है। मैं जितना अधिक इस ज्ञान को बांटता हूँ उतनी ही अधिक सामर्थ्य प्राप्त करता हूँ। धार्मिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, धर्मार्थी और रहस्यवादी। धर्मार्थी व्यक्ति पहले किसी धर्म संघ में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है, फिर उसका अभ्यास करता है। वह स्वयं के अनुभवों को अपने विश्वास का आधार नहीं बनाता है, परंतु रहस्यवादी साधक सत्य का अन्वेषण आरंभ करता है। पहले उसकी प्रत्यक्षानुभूति करता है, फिर अपने मत को सूत्रबद्ध करता है। धर्म संघ दूसरों के अनुभवों को अपनाता है, परंतु रहस्यवादी का अनुभव अपना ही होता है। धर्म संघ बाहर से भीतर की ओर जाने का प्रयास करता है, जबकि रहस्यवादी भीतर से बाहर आता है। अपरा विद्या तो पढ़ी लिखी जा सकती है, परंतु परा विद्या अनिर्वाच्य विषय है। यह केवल प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय ही है।
इस समय विश्व भर में धर्मार्थी लोगों का एक छत्र साम्राज्य है। हमारे देश में समय समय पर रहस्यवादी संत प्रकट होते ही रहते हैं। श्री नानक देव जी, कबीर दास जी, रैदास, रामकृष्ण परमहंस आदि अनेक रहस्यवादी संत हो चुके हैं। मैं भी एक ऐसे ही रहस्यवादी संत का शिष्य हूँ। मेरे मुक्तिदाता ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी भी ऐसे ही अद्वितीय रहस्यवादी संत थे। मेरे संत सद्गुरुदेव की असीम अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे माध्यम से संसार के लोगों में अभूतपूर्व अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। समत सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। स्वामी मुक्तानंद जी ने कुंडलिनी जीवन का रहस्य में गुरु पद प्राप्ति का विवरण देते हुए गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक का विवरण देते हुए कहा कि इसी परम पुरुष के प्रसन्न होकर आज्ञा देने तथा संत सद्गुरुदेव के प्रसन्न होकर गुरु पद सौंपने पर ही साधक गुरु बन सकता है, अन्यथा नहीं। स्वामी जी ने जिस रहस्य को प्रकट किया वह कभी पढ़ने सुनने को नहीं मिली। इस रहस्य का ज्ञान होने के कारण ही मैं स्वामी जी को सच्चा सन्यासी मानता हूँ। जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है वह मात्र स्वामी जी के उपयुक्त विवरण के अनुसार ही आया है। मात्र उस नील पुरुष के प्रसन्न होने से मुझे यह सामर्थ्य प्राप्ति नहीं होती। नील पुरुष के प्रसन्न होने और मैं गुरुदेव के प्रसन्न होकर गुरु पद सौंपने से ही यह सामर्थ्य है। मैं मेरे सद्गुरुदेव के आदेशानुसार सनातन धर्म का संदेश संपूर्ण विश्व के सकारात्मक लोगों तक पहुंचाने निकला हूँ। मैं मानव मात्र को योग का प्रसाद बांटने संसार में निकला हूँ। योग दर्शन और दर्शनों की तरह किसी प्रकार का खंडन मंडन नहीं करता। यह तो मनुष्य शरीर की रचना की सच्चाई पर आधारित दिव्य ज्ञान है। यह तो मानव मात्र को संपूर्ण रोगों से मुक्त होने की क्रियात्मक विधि बतलाकर मोक्ष प्रदान करता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक कल की भगवान समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व बाबा गंगाई नाथ योगी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की कृपा दृष्टि से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान व एक्सपीरियंस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर सुबह शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम सब दिव्य वाणी को सुनने के बाद ध्यान लगाते हैं। शाम को इस प्रोग्राम में सबसे पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं, उसके बाद हम ध्यान लगाते हैं। उसके बाद मंत्र जप से संबंधित कुछ विशेष बातें जानते हैं तथा उसके बाद गुरुदेव द्वारा रचित दिव्य लेखनी का पाठ पढ़ते हैं। और उसके बाद आप सब साधकों की 8:30 बजे तक बारी आती है। आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हो। सेशन से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर दिन दिया जाता है। आप वहां से डायरेक्ट लिंक से क्लिक करके सेशन से जुड़ सकते हो, वो अपनी बात रख सकते हो। इस सेशन में किसी प्रकार की कोई बायसनेस या भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको बराबर रखा जाता है, क्योंकि हम सभी गुरुदेव के बच्चे हैं, सभी साधक गुरुदेव के बच्चे हैं, सभी साधक समान हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब गुरु भाई बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप में से कोई भी आकर अपनी बात रख सकता है। जय गुरुदेव। कोई नए जुड़े गुरु भाई बहन यदि आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चलिए कोई नहीं आता है तब तक मैं आज का अपना अनुभव सुना देती हूँ कि आज जब सुबह मैं ध्यान करने बैठी तो आज पहली बार मुझे आज्ञा चक्र पे गुरुदेव ने दर्शन दिए और मुझे बहुत 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 आनंद आया। वो एक बार ही मतलब आके फिर एक झलक दिख के फिर गायब हो गए और मैं बार बार फिर मैंने इंतजार किया कि गुरुदेव दोबारा दिख जाए, किसी न किसी तरीके से दोबारा दिख जाए, लेकिन गुरुदेव एक बार दिख गए, वही बहुत बड़ी कृपा थी गुरुदेव की। लेकिन हम गुरुदेव से इतना प्यार करते हैं कि
हमारी जो इच्छाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। और सुबह के बाद मैं पूरे दिन इंतजार करती रही थी शाम कब होगी, शाम को ध्यान का समय कब आएगा, और शाम को ध्यान लगाऊंगी तब फिर से गुरुदेव आएंगे। मतलब एक इंतजार में बैठी थी मैं पूरे दिन से। फिर शाम को ध्यान लगाया तो शाम को बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत आनंद आया। तो वो गुरुदेव से मैं डेली मांगती थी कि गुरुदेव मुझे आज्ञा चक्र पे भी दिखो। वैसे स्वप्न में तो दिखते हो, स्वप्न में तो मिलने आते हो, लेकिन आज्ञा चक्र पे भी दिखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सुन रखा था, या मुझे कहीं ऐसा लगता था कि आज्ञा चक्र पे गुरुदेव दिखेंगे तो मैं कहीं डर ना जाऊं। तो मेरे अंदर एक डर था। मैं गुरुदेव से ही मांगती थी, गुरुदेव मेरा डर सारा दूर कर दो, डर निकाल दो, और ये मैं तभी मानूंगी, मेरा डर निकल गया जब आप मुझे आज्ञा चक्र पे दर्शन दोगे। मैं कई दिनों से ये प्रार्थना कर रही थी, और फाइनली आज गुरुदेव ने मुझे आज्ञा चक्र पे दर्शन किया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और गुरुदेव का बार बार धन्यवाद करती हूँ। जी, गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव को जितना भी धन्यवाद करे उतना ही कम है। चलिए, आप सब में से कोई भी गुरु भाई बहन आकर अपनी बात रखना चाहता है तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन, सभी गुरु भाई जय बहनों को जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव। बहन। जय हाँ, गुरुदेव गुरु बहन, सभी भाई बहनों की तरफ से आपको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। आज मेरी मम्मी का फोन आया था तो उनका एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ मैं। जी गुरु बहन, बताइए। हाँ, मम्मी बोल रहे थे कि उनको है ना, जब ध्यान में बैठे थे अभी 2 दिन पहले, तो मतलब अपने आप ही हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा, है ना, और कंट्रोल भी नहीं हो रही थी, और आंखों से आंसू आ रहे थे, पानी निकल रहा था आंखों से बहुत ज्यादा। उनके आंखों में भी प्रॉब्लम है थोड़ी, तो आंखों में आंसू आ रहे थे बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं 10 मिनट तो बैठी रही कैसे न कैसे, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है तो उन्होंने आंखें खोल ली। फिर मैंने उनको बताया कि मतलब इसमें होता है ऑटोमेटिक, ऐसा होता है, आंखें मत खोला करो, गुरुदेव अपने आप खुला देंगे 15 मिनट बाद, है ना। और फिर उनको बताया, मैंने कहा ये जो करवाते हैं ना रामदेव बाबा, और ये लाफिंग योगा, और ये मैंने कहा वो तो करवाते हैं जबरदस्ती, और यहाँ ऑटोमेटिक होता है, मैंने कहा तो उनको मैंने बताया कि अच्छा, फिर इस तरह वो मतलब बहुत खुश है। पापा को भी मैंने बोला आप भी ध्यान करा करो, और वो भी करेंगे। तो ये उनका एक्सपीरियंस था। और आज की जी लेखनी में गुरु बहन। आपने पढ़ा ना, बहुत सुंदर थी आज की लेखनी। आपने पढ़ा ना कि कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तू मुझ में चित वाला बन, है ना, मेरे बारे में सोच। तो अपने गुरुदेव तो मतलब हमें बना देते हैं, है ना, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही। मतलब एक स्थिति ऐसी आती है कि मतलब सिर्फ मंत्र जाप मत चलो, भले ही नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के बारे में ही दिमाग में चलता रहता है 24 घंटे। मतलब उनके बारे में जो मतलब एक्सपीरियंस हुए, उनके बारे में, गुरुदेव के इतने उपकार हुए उनके बारे में, और गुरुदेव के प्रचार के बारे में मन में सोचते रहते हैं कि भाई हाँ इसको कोई ये सब मिलेगा तो ऐसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे, ऐसे करेंगे तो सारे दिन मतलब गुरुदेव में ही चित रहता है ना। तो मतलब जी गुरुदेव तो ऑटोमेटिक सब कुछ करवाते हैं, अपने में चित वो खुद लगवा लेते हैं अपना, है ना। तो जी इतनी गुरु दिव्य बहन। जी आराधना है। जी गुरु बहन। जी गुरु बहन, बिल्कुल सही बोला। जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई कृष्ण जी तो अर्जुन को आदेश देते हैं कि तू ये कर, तू ये कर। गुरुदेव अंदर से ही हृदय ऐसा परिवर्तन कर देते कि अंदर से प्रेरणा मिलती है कि मुझे ये करना चाहिए। बिल्कुल। और अब तो मेरा है ना मंत्र जाप भी बहुत अच्छा चलता है। दिमाग में मन में भले ही किधर ही भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही अंदर ध्यान देते हैं ऐसा लगता है अंदर से मंत्र जप रहा है अपने आप, है ना। इतना अच्छा मंत्र जाप होता है। तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। पहले मेरा मंत्र जाप नहीं होता था तो मैं रात दिन गुरुदेव से यही प्रार्थना करती रहती थी, गुरुदेव मंत्र जाप करवा दो, गुरुदेव मंत्र जाप करवा दो। और अब ऐसा है कि मतलब अपने आप चलता है अंदर। तो जी ऐसे जी करुणा निदान गुरु है, बहन। ऐसे दयालु है अपने गुरुदेव। जी गुरु बहन, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर गुरुदेव से मंत्र जप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप चालू आपका अपने आप हो रहा है, तो हम बिल्कुल सही ट्रैक पे मानते हैं कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, कि हमारा कहीं भी भटकाव नहीं है। गुरुदेव ने अपनी शरण में ले रखा है। जी जी। गुरु बहन, और मैं एक बहुत बात अच्छा और लगा गुरु बताना बहन। चाहूंगी। आप जी जी जी। गुरु बहन बोलिए।
हाँ, कि मतलब कई बार जो गुरु भाई बहन नए जुड़ते हैं या ये बोलते हैं कि जैसे मन में विचार आते हैं और ऐसा, तो जैसे अपना भी अनुभव है तो शुरू में ऐसा होता है ना कि गुरुदेव की फोटो के सामने बैठते ही ऐसे ऐसे विचार आते हैं। शुरू में तो नेगेटिव भी आते हैं, तामसिक भी आते हैं और बहुत भयंकर, है ना। तो वो भी एक प्रोसेस है, जहां तक मैंने मेरा अनुभव किया है ना लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब स्टार्टिंग में इतने भयंकर हो जैसे वो भी ध्यान में बैठते हो ज्यादा, है ना। तो वो धीरे धीरे एकदम बवंडर आता था और अब वो फिर वो मिटे और उसके बाद एकदम अच्छे विचार, जैसे एकदम आदर्श वाले बहुत अच्छे, और उनका भी ऐसा लगता था कि जैसे एकदम अटैक हुआ हो ना उनका विचारों का। तो इस तरह के मतलब एकदम अच्छे विचार ऐसे आते थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो भी मिट गए और अब है ना सिर्फ गुरुदेव के बारे में ही दिमाग में चलता है, मंत्र जाप चलता है अच्छा, और मंत्र जाप नहीं चलो तो सिर्फ गुरुदेव के बारे में ही मतलब चलता है, गुरुदेव के बारे में ही सोचते हैं ऐसा। अब वो चीजें शांत हो गई मतलब, है ना, थोड़ा चित्त स्थिर हो गया। तो ये एक प्रोसेस है कि कोई डरे नहीं कि भाई मेरे मन में इतने वो विचार आ रहे हैं, ऐसे वैसे विचार आ रहे हैं या ये आ रहे हैं। तो ये सब एक प्रोसेस है, धीरे धीरे सब शांत हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है, सिर्फ गुरुदेव रहते हैं, हम रहते हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे ये चीज भी मिट जाती है, सिर्फ गुरुदेव रहेंगे फिर तो वो स्थिति और भी कितनी अच्छी होगी, है ना। तो मतलब ये है एक मतलब ऑटोमेटिक योगा है ये, इसमें सब कुछ अपने आप ही होता है, बस गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ जाओ 15 मिनट सुबह शाम और मंत्र जाप करते रहो और कुछ भी नहीं करना, सब कुछ अपने आप होगा। जी गुरु बहन, आपने बहुत अच्छा उत्साहित एक बात कही जो नए साधकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया, बहुत ही मासूमियत भरा आपकी माँ का अनुभव था। और गुरुदेव ने उनको अपनी शरण में लिया है, इतनी जल्दी गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया कि उन्होंने पहले दिन ही अपना जो आशीर्वाद जी है या फिर अपनी दया दृष्टि लगा लो वो फिर दिखाई है। तो निश्चय ही वो बिल्कुल डेली डेली रोज रोज दैनिक रूप से प्रतिदिन जब ध्यान करेंगे तो उनकी जो बीमारी है, समस्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी गुरु बहन। बिल्कुल गुरु बहन, उनको तो बिल्कुल गुरुदेव के प्रति इतना हो गया ना, खुद ही गुरुदेव ने जोधपुर बुला लिया आश्रम में उनको, है ना। और सब कुछ अब तो इतना हो गया उनके, वो तो सब घर वालों को भी बोलते हैं कि भाई करके देखो एक बार क्या चीज है। तो अब उनका मेरे जी को टेंशन नहीं है उनको अपने आप कर लेंगे अब सब कुछ, जी गुरु बहन, बस जैसे दया। ये दिक्कत तब तक ही आती है जब तक हमें नहीं पता, जब तक हम नहीं मानते। जब एक बार हम मानने लग जाते हैं तो हमें यूं लगता है कि मैं मानने लगी तो पूरी दुनिया ही मानने लग जाए तो कितना अच्छा हो जाए, सबका भला बिल्कुल हो जाएगा। हाँ यही तो। लेकिन जब तक हम नहीं मानते तब तक हमें लगता है कोई ना माने, जो मानते हैं हाँ वो भी मूर्ख लगते हैं। बिल्कुल यही चीज है, इसमें तो करके देखते हैं ना, जो गुड़ चखते हैं ना उन्हीं को ही पता लगता है ये स्वाद क्या चीज है ये है ना, गूंगे का जी गुड़ है ऐसा है। जी गुरु बहन, बिल्कुल सही बोला, जो करता है वही जानेगा और गुरुदेव उसी को ही दिखाएंगे। बिल्कुल। जी गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जय जी, गुरुदेव। राम रतन गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। राम रतन गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया है, कृपया अपनी बात रखें मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ कोई रही इशू है? ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई। नहीं गुरु बहन, आज नेट हमारा बहुत कम हो गया है, अभी नेट पर्याप्त है नहीं, तो इसलिए आइडियो ही बात करेंगे। जी गुरु भाई, बोलिए, अपनी बात रखिए। गुरु भाई आवाज आ रही गुरु बहन ठीक से? जी गुरु भाई, आपकी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए गुरु भाई। गुरु बहन, कल क्या है, खेत की सिंचाई कर रहे थे, वहां हमें सांप ने काट लिया। अच्छा। सांप ने काट लिया तो मालूम नहीं पड़ा हमें, सांप काटा क्या काटा मालूम नहीं। 1 घंटे बाद उसमें जब पानी पहुंचा तो उसमें सब निकला, देखा बहुत बड़ा सांप था, सड़िया, वो बरसात वाले होते नहीं, बड़े वाले। हम्म। लेकिन
हमने गुरु जी के मंत्र ही जाप करना चालू कर दिया जब ही काटा तभी से, और अंत तक हम 12-1 बजे तक लगातार मंत्र जाप करते रहे। हमें जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि हमको सांप काटा हुआ है, मतलब एकदम बिंदास रहे हम। तो ये कब फिर की बात है गुरुजी, गुरु भाई? एक कल की बात है। और अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ, हम तुरंत से ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमारे गांव में एक जड़ी बूटी वाले दवा पिलाते हैं, तो संतुष्टि के लिए लोगों के जाके वहां से पी के आ गए, और हम किसी को बताए भी नहीं वहां पे, मतलब गांव में किसी को नहीं बताया। जिसके दर दवा पीने गए उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, बस। मतलब आत्मविश्वास लोगों का ना डगमगाए, हम के पी लिए जाके, वो भी शंकर जी की कृपा से जड़ी बूटी को ही देते हैं। बाकी गुरु मंत्र चलता रहा हमारा, और फिर ठीक रहा, कोई बात नहीं, कुछ असर नहीं पड़ा उसका हमारे ऊपर। ये रही गुरु की कृपा मतलब हमारे ऊपर कल। कल की भगवान की जय हो। ये कल की भगवान की सबसे बड़ी एक शक्ति लगा लो कि हम जब उनके सानिध्य में है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी मतलब गुरु भाई, सांप ने काटा कोई हमें और हमें पता भी नहीं। नहीं, पहले तो पता नहीं, बाद में जब देखे उसको निकला, वो तो मालूम पड़ गया कि सांप काटा, लेकिन उसका अभाव हमारे शरीर पे जरा सा भी नहीं पड़ा कि हमको सांप काट लिया। लेकिन होता है ना कि हमारे अंदर विष चला गया, दहशत हो जाती है, लेकिन हमें कुछ नहीं फर्क पड़ा, एकदम वाह बिंदास रहे, गुरु हमें भाई, हुआ ही नहीं। गुरु भाई आप पे तो गुरुदेव की बहुत असीम कृपा है गुरु भाई। अपनी ये जो विश्वास है आपका गुरुदेव पे, ये बनाए रखना, और गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है उस पे चलते रहना गुरु भाई। बस वही एक सहारा। जी गुरु भाई जी, गुरुदेव का जितना भी बखान करेंगे तो बहुत, हमें कितनी छोटी चीजें लगती हैं ये, कि कोई छोटे सांप काट ले, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ ही है। जी, हॉस्पिटल में जाके इतना दुखी होना पड़ता है इंसान को, या फिर कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन सांप काटने के बाद बहुत दुखी होना पड़ता है। कई कई बार क्योंकि तो क्या हम, व्यक्ति अपनी जान भी गंवा देता है। हाँ, पूरे परिवार में, मतलब औरत घर पे थी, बच्चा खेत में था, उसको मना कर दिया, मेरा मम्मी को मत बताना। हम दोनों बाप बेटे दोनों केवल जानते रहे, सुबह जाके सबको बताया। मतलब जाना, अभी खाली लोगों का दिमाग दौड़ेगा इधर उधर, किसी को जी गांव जी में गुरु किसी को भाई। हमें बस गुरु जी के ऊपर भरोसा था, बस वही पे हम श्रद्धा से जुटे रह गए, कोई फैक्टर नहीं हुआ हमारे शरीर पर। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपका अनुभव सुन के, बहुत 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 आनंद आ रहा है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, और कुछ बोलना चाहते हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरु। जी, ममता खत्री गुरु भाई, गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। मैं कई बार वैसे पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन आज क्या थोड़ा सा सेशन अटेंड कर रही हूँ। वैसे तो क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क होता है, मैं इधर ही कनाडा में हूँ, तो इसलिए। पर मैं बाद में यूट्यूब पे सुन लेती हूँ जो भी रिकॉर्डिंग होती है। तो मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? जी गुरु बहन, हाँ आपकी आवाज आ रही है गुरु बहन, हाँ जी। की आवाज आ तो रही है। जय हाँ गुरुदेव, जी, हाँ जी। सभी की तरफ जय से आपको गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मैं ना बस ये बता रही हूँ कि मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है, और गुरुदेव की कृपा तो खैर हम सभी पर बरसती ही रहती है। अनुभव होते रहते हैं, योगिक क्रियाएं भी खूब होती हैं। बहुत अच्छा ध्यान लगता है, 15-15 मिनट में दोनों टाइम करती हूँ। दिन में मंत्र जाप करती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज थोड़ा सा मन
गुरुदेव की तरफ ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि मेरा 9 महीने का पोता है, उसका ऑपरेशन चल रहा है इस समय, किडनी का, हॉस्पिटल में है। तो मैं बस गुरुदेव से ही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुदेव सब कुछ ठीक-ठाक हो। तो ध्यान मेरा हमेशा सत्संग में और गुरुदेव में ही लगा रहता है। अभी कुछ विशेष गुरुदेव से प्रार्थना चल रही है। दूसरी बात गुरु बहन मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं यहाँ पर भी रह के सोचती हूँ किस तरीके से प्रचार करूँ, किस तरीके से सबको बताऊँ। तो यहाँ पार्क में 2-3 इंडियन फैमिली थी, मैंने उनको बताया। तो उनको बड़ा अच्छा-सा लगा, मैंने व्हाट्सएप पे उनको भेजा, मंत्र वगैरह भी भेजा, गुरुदेव के बारे में, दर्शन के बारे में बताया। तो करें बता रही थी वो, कहती बहुत अच्छा लगा बहन जी आपने हमको ये बताया। पर बस एक ही बात हमको ये थोड़ा-सा विचलित कर रही है कि हम तो गायत्री मंत्र की माला जपते हैं और अब आपके गुरुदेव कहते हैं कि भई केवल हमारा मतलब मंत्र तो एक ही चलेगा, यही वाला चलेगा। तो फिर थोड़ा-सा यह समझ में नहीं आता कि अब क्या करें? आपके वो अगले गुरुदेव का मंत्र जाप करें या फिर जो हमारा कंटिन्यू इतने सालों से चला आ रहा है वो करें? तो मैंने तो उनको फिर थोड़ा-सा यही कहा कि आप आज़मा कर देख लीजिए, थोड़े दिनों के लिए आप सिर्फ़ इसी मंत्र को का जाप करिए, अगर आपको अच्छा लगे, गुरुदेव तो खुद कहते हैं कि अगर मेरे में कुछ है, तो परिवर्तन आपको खुद पता चल जाएगा। तो वही बात आप मान कर चलिए कि गुरुदेव का भी जो वो कह रहे हैं तो कहने लगी ठीक है, हम ऐसा करके देखते हैं, लखनऊ की हैं वो, थोड़ा लखनवी भाषा बोल रही थी। ठीक है, अब आप कहती हैं तो हम कर लेते हैं, 8-10 दिन छोड़कर देख लेते हैं। पर हम यही जानना चाह रहे थे कि हम दोनों नहीं जाप कर सकते क्या? मैंने कहा नहीं दोनों में फिर वो आस्था डिवाइड होती है। गुरुदेव फिर मैंने उनको ना इनकी स्पीच और भी भेजी, तो कहती है अरे बहुत अच्छा लगा हमें तो गुरुदेव की स्पीच सुन के, हमने 2 बार स्पीच को सुना। बड़ी खुश हो रही थी वो। तो बस उनकी ये एक शंका है कि हम गायत्री मंत्र की माला करते हैं, तो मैंने कहा देखो हमारे गुरुदेव ने भी गायत्री मंत्र का जाप किया है। इन गुरुदेव ने उनको इसकी सिद्धि मिल चुकी है। तो बड़ी प्रभावित थी वो, अब देखो गुरुदेव के ऊपर है अब कितना उनको पकड़ पाते हैं, अपने अपने सानिध्य में ले पाते हैं, अपने शरण में ले पाते हैं। तो बाकी वैसे वो बीमार वगैरह तो ख़ैर नहीं है, पर वो वैसे जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं अध्यात्म के बारे में। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो गुरु तो कितने भी बना सकते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि अभी आज की स्पीच में एक अलग से सुन रही थी, तो उसमें भी यही था कि हम हर क्लास में अपना गुरु बदलते हैं। फर्स्ट के गुरु अलग होते हैं, सेकंड क्लास में जाते हैं अलग, तो क्लास वाइज़ गुरु जब हमारे अलग-अलग हो जाते हैं और भी इन्होंने किसी का अष्टावक्र का किसका वो थोड़ा-सा वो दिया था कि उन्होंने भी कितने गुरु बनाए थे। जनक जी ने बनाए थे शायद, उनको बता रहे थे वो, कि उन्होंने भी कई गुरु बनाए थे। तो वही है कि मैंने भी उनको यही समझाया, तो बड़ा अच्छा-सा लगा मुझे कि चलो इतने लोगों के बीच में एक को तो समझ में आया। बाकी लोग जो हैं वो सुनते हैं, कहते हैं हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। तो बस यही है, बाकी मैं अपनी तरफ से अगर कहूँ तो मेरा तो इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है मेरे गुरुदेव के ऊपर कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जीवन नैया क्या हमारे परिवार की जीवन नैया बस गुरुदेव के हाथों में ही है और वो हर तरह का सुख दे रहे हैं मुझे, तन का भी, मन का भी और धन का भी। तो बस जैसी कृपा मुझ पर बरस रही है, मैं तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करती हूँ कि सभी पर बरसे, इस तरह की कृपा सभी पर बरसती रहे। तो बस जी आज गुरु थोड़ा-सा ध्यान बच्चे के ऑपरेशन की तरफ लगा हुआ है, तो गुरुदेव से मैं बार-बार यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब सक्सेसफुल हो। 3 घंटे तक चलेगा, अभी 7:45 पे शुरू हुआ है वो। तो जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, आपने अपनी बात बताई। आप अपने स्तर पे गुरुदेव का प्रचार भी करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने स्तर पे गुरुदेव के का जो दर्शन है वो आगे ले जाने की बात कर रहे हो। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम आप कितने टेंशन में हो, भी अपने घर में जो स्थिति है उसको लेके फिर भी आप गुरुदेव के दर्शन को लेके आप आगे जा रहे हो गुरु बहन, बहुत अच्छी बात है। हर साधक को अपने स्तर पे ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तन हमें आया है, जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया है, दूसरों की जिंदगी में भी आए।
सबको एक समर्थ गुरु मिले और सबको समर्थ गुरुदेव मिले, तो ये सोच सबकी होनी चाहिए। जय जी गुरुदेव गुरुदेव। जय बड़ा जय अच्छा गुरुदेव लगा जय गुरुदेव गुरु आपसे बात कर। जय जी गुरुदेव। जी। मुझे तो आपकी बातें भी बहुत धन्यवाद। अच्छी लगती हैं गुरु बहन। आप अभी इस एज में, वही गुरुदेव से मैं कह रही थी अभी जो बीच यही था कि लोग सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में जाके और ये सब भक्ति भावना से वो करेंगे, मतलब साधना करेंगे, तो यंग जो है वो अभी इसमें नहीं है। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत कृपा है गुरुदेव की आपके ऊपर, और आपके जी शब्दों में जो ताकत है, आपके जो विचार हैं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है गुरुदेव की विशेष कृपा है आपके ऊपर, और मेरी तो यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा बनी रहे गुरु बहन। जी गुरु बहन, बहुत 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 आभार गुरु बहन। ये गुरुदेव की दया है कि वो किसी साधक को जन्म होते ही, किसी का तो जन्म होते ही अपनी शरण में ले लेते हैं गुरु बहन। जैसे जी आपके परिवार में कोई बच्चा अब जन्म लेगा तो वो पैदा होते ही गुरुदेव की शरण में ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि वो बात जिस तो मैं प्रकार के आप माहौल बताना में भूल रहेगा। गई। नहीं, ये बात मैं वास्तव में बताना भूल गई कि जब वो बच्चा मेरी गोदी में आता है और मैं जब गुरुदेव की प्रार्थना या गुरुदेव की आरती, क्या एक्चुअली क्या मैं जब ये आरती गाती हूँ ओम जय जगदीश हरे, तो मैं गुरुदेव के का नाम ले लेती हूँ अंदर से, ओम जय गुरुदेव हरे ऐसे करके। वो इतना चंचल है बच्चा मेरा, 9 महीने का पोता, लेकिन जैसे पूरी आरती वो मेरी गोदी में शांत मन से सुनता है, मेरी शक्ल देख के हँसता है, ताली बजाता है, हाथ जोड़कर मेरी गोदी में बैठा रहता है। तो मेरे बेटा और मेरी बहू भी बड़े ताज्जुब करते हैं इस बात को, मम्मी ये तो 1 मिनट भी ठीक से नहीं बैठता, लेकिन आपकी आरती तो ये पूरे ध्यान से सुनता है। मैंने कहा बेटा यही संस्कार है और ये गुरुदेव का आशीर्वाद है इसके ऊपर। जी जी गुरु बहन, बिल्कुल सही बोला। और ऐसे बच्चे कितने ज्यादा भाग्यशाली होंगे कि वो जन्म लेते ही या बिल्कुल बचपन से शैशवावस्था में ही गुरुदेव की शरण में आ गए हैं। कितने हाँ ज्यादा जी, हाँ भाग्यशाली जी। होंगे वो बच्चे। जी, जी। जी जय गुरुदेव। बहुत बड़ा अच्छा लगा गुरु बहन आपसे बात करके। जय गुरुदेव गुरु बहन। और जय गुरुदेव। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि आपके पोते का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, कोई समस्या ना आए, सब बिल्कुल जी, ठीक हो जाए। जय जी, गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। प्रेम सिंह भाटी जी गुरु भाई, बड़े लंबे अंतराल के बाद आपका समय आया गुरु भाई, कृपया अपने बात रखिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव। भाई। आवाज आ रही है? यहाँ परसों क्या हुआ, जय मेरे गुरुदेव। बच्चा, हाँ मेरा बच्चा मोटरसाइकिल लेके वो फाइनेंस का काम करता है, तो ऑफिस चला गया। तो 11 बजे की ठीक बात है परसों की। जी तो गुरु भाई। उसने मेरे को फोन किया कि पापा वो आरसी भेजो गाड़ी की। क्या हुआ? तो कोई गाड़ी गुम हो गई, किसी ने चोरी कर ली। तो मेरे अच्छा। मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं आया कि गाड़ी चोरी हो गई। मैंने यही बोला भाई आरसी तो भेज देता हूँ, मगर गाड़ी चोरी नहीं हुई है, गाड़ी वापस आ जाएगी, यहाँ घर पे आके देके जाएगा कोई। तो मैंने आरसी ठीक भेज है। दी, उनको मना भी कर दिया मैं, आज वो केस मत करना। आज तो गुरुदेव पे विश्वास करना है और केस मत करना, गाड़ी अपने आप घर पे आएगी। तो जी उन्होंने भी बोला, आसपास भी वो सब लोग एकत्रित हो गए। तो वो बच्चा मेरा भी वो गुरुदेव पे ज्यादा विश्वास करता है, तो लोग तो बोल रहे हैं केस करो केस करो, वो बोल रहा है कि नहीं, पापा ने भी बोला है मैं भी आज केस नहीं करूंगा, कल करूंगा। पापा बोल रहे हैं कि गाड़ी तो वापिस आएगी। और मेरे मन में बिल्कुल भी, एक गाड़ी चोरी होती है तो ठेस तो पहुंचती है नहीं हर एक के। मेरे को तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि गाड़ी चोरी हुई है। और शाम को लगभग 5-1 बजे कोई ग्रुप में डाला इधर उधर कि भाई ऐसे ऐसे नंबरों की गाड़ी चोरी हो गई है और किसी भाई को मिले तो बताना। तो जो लेके गया था ना, उनका पड़ोसी वही मैसेज करता है कि आपकी गाड़ी है वो मेरे दुकान पे खड़ी है
और आप कोई मैं अभी आपकी गाड़ी पहुंचाने किसी को भेज रहा हूं, तो आपकी मेरे से उनके साथ मारपीट मत कर देना, गाड़ी तो गलत फहमी में चली आई है। तो वहां तो ऑफिस के आगे तो लगभग 100 मोटरसाइकिलें खड़ी थी। तो शाम को सब अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके चले गए, एक मोटरसाइकिल वहां पीछे बच गई। तो उन बच्चे ने भी कॉल किया कि पापा तुम बोल रहे थे कि मोटरसाइकिल तो चोरी नहीं हुई है, मगर एक कोई गाड़ी है वहां खड़ी है, उसका पता नहीं मालिक कौन है। मैं कह वो अपने आप आ जाएगा गाड़ी, इसको अगर कोई नहीं लेके गया है तो वहाँ ऑफिस में रखवा दो। वो गाड़ी ऑफिस में रखते ही उन मैसेज में डालते ही उसका कॉल आ गया, कोई मैसेज आ गया कि आपकी ऐसे ऐसे नंबरों की गाड़ी है और मेरी दुकान पे खड़ी है, मैंने किसी को मेरी गाड़ी दे के भेजा था, वो आते समय मेरी गाड़ी तो लाया नहीं, ना आपकी गाड़ी लेके दुकान पे खड़ी कर दी और चाबी मुझे पकड़ा के चला गया। और मैंने देखी नहीं गाड़ी, भाई लाया है तो हमारी है। उसने शाम को जाते समय गाड़ी देखी तो देखा ये तो गाड़ी कोई दूसरी खड़ी है। तो उसने मैसेज ग्रुप में देखा तो ग्रुप में वो गाड़ी की चोरी आई, उसने हाथों हाथ ऐसे लिख दिया कि मेरी आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है। ऐसी है गुरुदेव की जय कृपा। गुरुदेव गुरु भाई, हाँ जय कल की अवतार। ये गुरुदेव का विश्वास काम करता है, जो गुरुदेव में विश्वास है वो काम करता है गुरु भाई। तो अब देखो आप गुरुदेव की लीला देखो इसमें, हम और वो बच्चा तो मेरा विश्वास करते ही हैं। ऑफिस के अंदर लगभग 30 आदमी और है फाइनेंस ऑफिस में। उन्होंने तो ऐसा बोला कि हाथों हाथ केस करो यार, दूसरे दिन तो पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाएगी। लड़के ने भी बोल दिया कि पापा मना कर रहे, आज केस मत करो। और मैं भी बोल गया, मेरे मन से तो बिल्कुल ऐसा नहीं आया भाई गाड़ी चोरी हुई। और हाथों हाथ उन फाइनेंस वाले ऑफिस वाले लोग हैं, उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि हाँ कुछ न कुछ है आपके गुरुदेव में। देखो गुरुदेव की लीला। जी गुरु भाई, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ हाँ शक्ति तो है गुरु भाई। हम सब हाँ, साथों के साथ तो कुछ हम ना कुछ लोग नहीं, तो बहुत बड़ी शक्ति है गुरु भाई। हाँ हम तो 1000% मानते, वो थोड़ा नहीं जुड़े वो लोग तो वो अंधविश्वास मान लेते हैं। अब उनको भी विश्वास आया कि हाँ यार बात तो सही है, ये शक्ति तो है यार। वहां से गाड़ियां डेली चोरी होती है, लगभग एक गाड़ी तो डेली चोरी हो जाती है। तो उन्होंने तो सबने सोचा भाई चोरी हो गई। बोलो गुरुदेव की ऐसी लीला है। बोलो कल के अवतार की जय जय हो हो। जय। ये गुरुदेव की कितनी बड़ी महिमा है। गुरुदेव हमारे साथ है तो हमें एक गर्व भी महसूस होता है गुरु भाई। आपको कितना गर्व महसूस हुआ होगा जब गाड़ी मिली होगी, तो मैं बहुत उस बात की बहुत। कल्पना कर पा रही हूँ गुरु भाई। नहीं एक गुरुदेव बोलते हैं नहीं, स्पीच में भी बोलते हैं कि आपकी गाड़ी कहीं भी, गाड़ी क्या कोई चीज अगर कोई जमीन में गाड़ भी देगा था नहीं वो भी पता चल जाएगा। और मेरे मन में तो बिल्कुल ऐसे एक तो कॉल आता है ऐसा कोई नेगेटिव तो ठेस तो पहुंचती है, एकदम झटका लगता है। मुझे तो कुछ भी यूं गुरुदेव ने महसूस ही नहीं होने दिया कि भाई कुछ हुआ है। वो ये जी इसकी गुरु गुरुदेव की भाई, कृपा यही है। आपका बहुत जबरदस्त समर्पण है गुरु भाई की। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया, यही सच्ची परीक्षा है गुरु भाई, यही समर्पण है गुरुदेव में। वो प्रत्येक गुरुदेव वही व्यक्ति होने नहीं देते हैं। गुरुदेव हमारे दिल में बस गए हैं ना, तो गुरुदेव वो ऐसे होने ही नहीं देते कि आपकी गाड़ी तो आज नहीं तो कल तो मिलेगी ही मिलेगी, क्यों टेंशन करते हो। तो टेंशन तो वैसे ही आ जी जाता है। हम लोग तो सोचते हैं कि भाई कोई टेंशन मत करो, होने वाला तो होगा। मगर गुरुदेव से जुड़ने के बाद तो वो गुरुदेव करने ही भी नहीं देते हैं टेंशन। ऐसी है गुरुदेव की लीला। जी गुरु भाई, बड़ा जय अच्छा गुरु। लगा गुरु भाई आपसे बात करके। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, यदि और कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं बीच में, विक्रम पटेल गुरु भाई ने हैंड रेज किया था। गुरु भाई कृपया संक्षिप्त में अपनी बात रखिए गुरु भाई। विक्रम पटेल गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया था गुरु भाई। जी दीदी, कल कल बोल देंगे।
शायद आपकी तरफ से गुरु भाई नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है गुरु भाई। इसलिए जब तक गुरु भाई आते हैं तब तक कोई और गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। बहुत आनंद आ रहा है आज के सेशन में, बहुत अच्छी अच्छी बातें साधक बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है गुरु भाई। चलिए, कोई नहीं आता है तो हिंगू नागरदास अंकल गुरु भाई से अनुरोध है सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। बड़ी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की बाबा। जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई। जय दादा गुरु, जय श्री कल की। जय दादा। हर घर